हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़ेर स्टाइल में। दोस्तों आइए इसकी जंपर जल्दी से काट लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे काटते हैं। पहले ये कपड़े को नीचे की तरफ से सीधा कर लेते हैं और इसको इस तरह से डबल कर लेते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा नाप है सीना, कमर, हिप और घेरे में, वो हमको उसी हिसाब से बिछाना है। तो 20.5 इंच जो है सबसे ज़्यादा नाप 20.5 इंच है। तो 20.5 इंच नाप के और उसी हिसाब से दबाव रख देंगे। मान लिया कि 20.5 इंच यहाँ पे आ रहा है तो कम से कम इसमें 1.25 इंच का दबाव रखेंगे, यानी 20.5 और ये आ गया 1.25 इंच। तो हम इसको पूरा यहाँ से ऊपर तक बिछा लेंगे। तो 12 इंच जो है पूरा हम इसको बिछा लेते हैं ऊपर तक। ये देखिए, इसको यहाँ से ऊपर तक जो है 12 इंच बिछा लेंगे। और ये काफ़ी महंगा कपड़ा है ये। तो इसको हम देखते हैं। 12 इंच ऐसे करके नापाइए और यहाँ से भी 12 इंच। ये देखिए ऐसे करके, तो 12 इंच ये हो गया। और उसके बाद इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से फिर खींचा। और उसके बाद फिर से एक बार इसको नापेंगे, क्योंकि इसमें एकदम सीधा रहना चाहिए, नहीं तो तार अगर ख़राब रहता है, तार गलत रहता है तो ये पीस भी सही नहीं कटती है। तो तार का सही होना ज़रूरी है। तो 12 एक सूद और 12 एक सूद जो है, ये देखिए 12 एक सूद ये, 12 एक सूद ये, ठीक है। अब इसको हम प्रेस से ऐसे दबा देते हैं। जब प्रेस से दबाएंगे और यहाँ नीचे से ऐसे करके पकड़ के सीधा करेंगे तो ये कपड़ा एकदम से ये सीधा आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, और इसको एक बार फिर से नाप एहतियात के तौर पे नापा जाता है। इसको नाप के देख लेते हैं कि 12 आया कि नहीं। तो ठीक है, एकदम 12 आ गया है, क्योंकि प्रेस से दबा हुआ है तो कपड़ा एकदम जो है वो सीधा है, ठीक है। तो इसके इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसको, ये देखिए, इसको प्रेस से जो है इसको इस तरह से प्रेस मार लेते हैं। ये देखिए, इसको प्रेस मार लेते हैं। इसको प्रेस मार लिया और इसको फिर से हल्का सा सीधा कर लिया। और इसको फिर से ये देखिए, इसको एकदम से सीधा करके फिर से इसको हम प्रेस एक बार और लगा लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए प्रेस लगा लिया। और उसके बाद अब इसका निशान लगाने की बारी आ गई दोस्तों। ये बराबर हो चुका है, तो दामन में पहले हम लगाएंगे एकदम सीधा निशान। जो सी चाक मिट्टी इस पे नज़र आए वही चाक मिट्टी इस पे चलाइए। तो ये हम फिरोज़ी से चला रहे हैं, क्योंकि लाल से तो और भी लगता है कि ना दिखेगा, लाल लाल सा है वो। उसके बाद इसकी लंबाई जो है देखते हैं कि कितनी है। 37 इंच लंबाई है, तो इसको हम 37 इंची रख लेते हैं। ये देखिए 37 इंची जो है इसकी लंबाई है। तो 37 इंची ये आ गई, 37 इंच। और 7 इंच इसका शोल्डर डाउन करते हैं और 14 इंच पे इसका। उसके बाद 17.5 इंच पे इसकी चाक है। ये देखिए 17.5 इंच पे
इसकी चाक आ गई। तो अब हम इन निशानों को डार्क कर देते हैं जिसमें हमें नज़र आए। ये देखिए, इसको निशान को ऐसे डार्क करते हैं, इस तरह से डार्क किया, इस तरह से। ये देखिए, इसको डार्क कर देते हैं। ये डार्क हो गया। डार्क करने के बाद में अब जो जितनी नाप है उसको हम जो है, जैसे 11 इंची इसका शोल्डर है तो हम इसको रखेंगे 12.25 इंची दबाव के साथ में, और इसका सीना 20.5 इंच है तो इसका सीना 20.5 इंच रखेंगे, ये 20.5। और इसकी कमर जो है 17.25 है तो 9 में एक सूत कम कर देंगे। 9 में अगर हम एक सूत कम कर देते हैं तो 17.25 आ जाता है। और इसकी हिप की नाप भी 20.5 है तो 10.25 रखेंगे तो ये 20.5 आ जाएगी। और इसका घेरा भी जो है लगभग 20.5 इंच है तो उसको भी हम 10.25 रख देते हैं। ये देखिए, अब इसको हम निशान को यहाँ पे जो तख्ती है उसको भी हम 12.25 इंची में 6 में एक सूत कम पर लगाएंगे और उसके बाद इस निशान को भी डार्क कर देंगे। ये देखिए, इस निशान को डार्क करते हैं, लाल से तो और भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद सीने से कमर पे मिला देंगे। कमर पे मिला देंगे, कमर से हिप पे मिला देंगे। और उसके बाद इसको हम हिप से नीचे घेरे में, ये देखिए। और उसके बाद दोस्तों इसको निशान लगा देंगे कट्टुम का, और यहाँ से 3 इंच पे निशान ऐसे लगाएंगे शोल्डर का, जो टिक होती है 3 इंच चौड़ाई, और उसके बाद वहाँ से आधा इंच ऐसे करके डाउन कर देंगे नीचे की तरफ, यानी अरमोल साइड पे, यानी जिधर हमारा हाथ जाता है उधर की तरफ। और उसके बाद इसका अरमोल भी जितना भी है, इसका अरमोल लगभग जो है 9.25 इंच है तो हम इसको जो है यहाँ से देखते हैं कि 9.25 इंच कहाँ पे आ रहा है। उसी हिसाब से इसको यहाँ से हम ऐसे ला के और ऐसे करके सीने के पास मिला देंगे। और उसके बाद इसको नापेंगे और तख्ती भी नापेंगे। इसकी तख्ती जो है 14 इंच तख्ती है। ये देखिए तख्ती है, तो हम इसको अगर नापते हैं तो ये इसको देखते हैं कि ये कितना आ रहा है, तो ज़्यादा आ गया तो इसको जो है यहाँ से हम और ऊपर से लेके जाएंगे इस तरह से ऐसे करके। इसी वजह से तख्ती को मिलाना पड़ता है कि तख्ती में ऐसा तो नहीं कि जो है कम हो जाए। और ये अरमोल से अब इसको देखते हैं तो ये 9.25 इंच आ गया एकदम सही। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से निशान लगा लिया, और नापना बहुत अनिवार्य रहता है। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से ये देखिए निशान लग गया, बहुत अच्छा। आइए आपको पहले पास में से दिखा दें कि निशान कैसे लगा है, जिसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए निशान अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके ये देखिए जब हम ये चलते हैं तो यहाँ तक ये लंबाई हो गई, ठीक है। ये देखिए, और उसके बाद फिर यहाँ पर से हम यहाँ 14 इंच पे निशान लगाएंगे ये, और उसके पहले यहाँ पे 7 इंच जो आस्तीन हमारा हाथ जाता है आस्तीन का की तरफ, उसको बोलते हैं अरमोल। अरमोल के लिए ये शोल्डर से लेके यहाँ तक 7 इंच लगाएंगे, और फिर 14 इंच पे लगाएंगे, और फिर ये 17.5 इंच की यहाँ से जो है चाक है, तो 17.5 इंच पे चाक लगा के यहीं पास से हिप का निशान लगा देंगे। चूँकि नाप हमारे पास है तो इसी तरह से कटती है नाप, अगर आपके पास है तो ये आसान होता है। नीचे से अगर आप नाप लेंगे तो आपको आसानी लगेगी, ऊपर से नापने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो नीचे से ये वाला निशान लगाने में बहुत आसान है। तो अब हम क्या करेंगे, जितना शोल्डर है वो निशान लगाए, जितनी तख्ती है वो, जितना सीना है वो,
और कमर का निशान लगाया और हिप का और उसके बाद घेरे का। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि तीरे के जितना निशान है वो लगा के और यहाँ से तख्ती पे मिलाते हुए यहाँ से हम ऐसे जाएंगे और सीने पे मिला देंगे। जहाँ पे हमने सीने का निशान नापा था वहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद इंची टेप से ये चीज़ ज़रूर नाप लें कि हमारी जितनी तख्ती नाप में है उतना आया कि नहीं। उसके बाद सीने का निशान और फिर कमर का जो निशान लगा है सीने से कमर पे मिला देंगे पटरी के द्वारा। यानी कि पटरी को आप ऐसे रखेंगे, इस तरह से ऐसे रखेंगे। पटरी वाले निशान पे आप देखें हमने डार्क किया हुआ है, तो यहाँ से कमर पे मिला देंगे और फिर पटरी के द्वारा हम इसको जो है यहाँ से हिप के ऊपर मिला देंगे और हिप के पास से फिर हम नीचे घेरे में मिला देंगे। यानी चाक मिट्टी के द्वारा, ये जो है चाक मिट्टी के द्वारा ऐसे लगाएंगे। और उसके बाद जहाँ पे हिप रहती है, चाक जहाँ से खुलती है वहाँ पे ऐसे कट्टुम लगा देते हैं। देखिए कट्टुम लगा हुआ है। तो ये जो है निशान लग चुका है। अब इसकी कटिंग कैसे होगी, देखिए ये निशान शोल्डर जो ये तैयारी नाप लगा हुआ है, यानी कि इतनी हमें तैयार चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सिलाई बढ़ा लेना है। ये देखिए यहाँ से एक सिलाई बढ़ा लिया और ये जो तख्ती है इसको हमने काटना है पीछे के हिसाब से। यानी पीछे का जो है थोड़ा सा आधा इंच जो है बढ़ा रहता है, क्योंकि पीछे भी गला बढ़ा हुआ है तो बस थोड़ा सा बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसमें क्या होगा कि पीछे झोल मार जाएगा। इस तरह से ये देखिए करके ला के यहाँ तक ले आए और उसके बाद इसको हम इतना बढ़ा के रख देते हैं। यानी हमें ज़्यादा ही बढ़ा के रखना है कमर पास से और हिप के पास से। ये देखिए इतना बढ़ा के और इस तरह से हमें कट कर देना है। यहाँ पे से चाक मुड़ जाएगी तो यहाँ पास से हमें बस जितना चाक मोड़ना है उतना ही चौड़ा रखना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी जंपर जो है ये कट गई लगभग। ये देखिए दामन की तरफ भी हम इसको सीधा कर देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको जंपर का निशान लगाया, किस तरह से काटा। अब इसको अगर हम हटा के दिखाते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगी कि ये जो है अब ये जंपर जो है ये दिख रही होगी। ये देखिए ये जंपर आपको दिख रही होगी। ठीक है, अब हम पीछे का हिस्सा भी बिछा के उसको काट के दिखा देते हैं। इस तरह से देखिए दूसरा पल्ला जो है पीछे का काटने के लिए हमें इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है। ठीक है, इस तरह से बिछा लेना है और उसके बाद जो हमने सामने का काटा था सामना, उसको इसके ऊपर हमें बिछा देना है। ये देखिए जो सामना है इसी के ऊपर बिछा देना है ऐसे। ये देखिए इस तरह से हमको बिछा देना है, इस तरह से बहुत आराम से, एक बराबर आना चाहिए। ये देखें इस तरह से, और इसको भी इस तरह से आराम से ये देखिए इस तरह से आसानी से ऐसे करके बिछाया जाता है। और उसके बाद ठीक इसी के बराबर से कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से बिछाने के बाद बहुत अच्छे से इसको कट करना रहता है। तो अब इसको हम जो है इसी के बराबर से काट देते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आइए इसको हम कट कर देते हैं फटाफट। ये देखिए इसको इस तरह से ये कट कर देते हैं। और इसको इस तरफ से ये, और उसके बाद ये साइड से बहुत आराम से इसको कट कर देते हैं। और इसको जो है
ये देखिए, इसको जो है ये एक बराबर से जब कट करने के बाद ये कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं। और उसके बाद दोस्तों इस कपड़े को हम सीधा सीधा उतार देते हैं, यानी ये जो कपड़ा है इसको सीधा कर देते हैं, जिसमें ये शलवार का कुंदा भी निकल सकता है और आस्तीन भी आ सकती है। ये देखिए, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारी जो है आपको दिखाते हैं पास से कि सामना बैग जो हमारा ये कट चुका है। ये देखिए, ये सामना बैग जो है कट चुका है। और ये चूँकि दोनों कपड़ा सेम आगे पीछे है तो हम इसमें ताल अभी नहीं काटेंगे, जब गला बना लेंगे तब ताल काटेंगे। नहीं तो कभी कभी होता है कि आप ताल काट चुके होते हैं तो वो उल्टा बन जाता है, बाद में गड़बड़ होता है। ये देखिए 2 पल्ला हो गया। तो हम अब आस्तीन काटेंगे इसकी। तो दोस्तों आइए आस्तीन काट लेते हैं। देखिए 2 पल्ला हमने बिछाया हुआ है ये, और ये हमने निशान भी लगा दिया है। देखिए यहाँ से लेके और यहाँ जो दबाव हमने रखा है ये अंदर मुड़ जाएगा मोहरी में। उसके बाद जितनी मोहरी है वो उतनी मोहरी हमने नाप ली, और यहाँ से हमने 2.5 इंच करीब जो है 2.25 इंच यहाँ से रख के, और उसके बाद जितना बल्ला है वो नाप लिया, और यहाँ से हमने जितना अरमोल है उतना ये इंची टेप से नाप लिया। ठीक है, तो ये एकदम परफेक्ट है। अब इसको काटना कैसे है, इसको देखिए मोंढे की तरफ हम तो पहले एक सिलाई बढ़ा लेंगे। इधर एक सिलाई सिलना रहता है आस्तीन में, जिधर हाथ डाला जाता है उसी को हम लोग अरमोल कहते हैं। तो यहाँ से एक सिलाई बढ़ा के ये देखिए, ये हमारा ये बेल्ट में काम आ जाएगा। और उसके बाद ये साइड में आप जितना भी आपके पास कपड़ा है तो 2.25 इंची आप दबाव रख सकते हो। ये देखिए, और ये कपड़ा हमारा किसी काम का नहीं, इसको हटा देते हैं। ये देखिए, इसको हटा देते हैं। अभी वो खर्चे में आ जाएगा, अब जो आप तकिया वकिया में भरा जाता है थोड़ा बहुत है वो है। उसके बाद दोस्तों इसको हम यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ, ये देखिए इस तरह से दबाव नीचे से साफ़ करके सीधा कर दिया। तो आप देखिए आस्तीन एकदम परफेक्ट कट गई है। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से आप आस्तीन काट सकते हैं। एकदम आसान है जंपर काटना, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप इस तरह से काट सकते हो। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेड स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। आइए हम आपको बिछा के भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये सामना बैक हो गया और ये 2 आस्तीन हो गई दोनों तरफ की। तो इस तरह से आप पूरा सूट काट सकते हैं। उम्मीद है आप सभी भाइयों को ये कटिंग पसंद आई होगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेड स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।